अरे पता नहीं मेरे बेटे को क्या नजर आया था इस लड़की में। अरे दुनिया में इतनी हसीन हसीन लड़कियां पड़ी हैं। अरे सरला तो बड़े ही ख्यालातों में डूबी हुई है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सोच विचार कर ही रही थी। अरे भाई ऐसा क्या हो गया जो इतने लंबे सोच विचारों में पड़ी हुई थी? बहू तो सही से खाना उना दे रही है या नहीं? अरे नहीं नहीं जीजी, ऐसी बात नहीं है, बहू तो खाना दे रही है। अरे लल्ला तो खुश है या नहीं? अरे लल्ला को तो दुनिया की खुशी मिल गई, वो खुश क्यों नहीं रहेगा? उसकी पसंद की जो शादी हो गई है। हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है, उसकी पसंद की शादी है, वो खुश तो होगा ही। अरे अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? अभी बुलाती हूँ। दीपिका, ओ दीपिका बहू। जी माँ जी। अरे बहू ये देख, मेरी दोस्त मिलने के लिए आई है। नमस्ते आंटी जी। जुग जुग जियो। अरे बहू ये क्या बात, हम दोनों ने ट्विनिंग कर रखी है। अरे अपनी बहू को तुम अपने कपड़े पहनाती हो क्या? ये बहू जो साड़ी पहन रही है वो तो तेरी है ना, तूने और मैंने सेम ली थी। हाँ जी, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बहू के अपनी सास के कपड़े नहीं पहन सकती? मुझे ये साड़ी हल्की टाइट हो गई थी तो मैंने बहू को दे दी। अरे बहू को कोई ऐसे कपड़े पहनाता है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तूने अपने कपड़े पहने हुए अपनी बहू को पहनाने शुरू कर दिए, ये सही बात नहीं है सरला। अरे उसके लिए शॉपिंग कर। अरे इतने गरीब घर की है, इसके माँ बाप ने ना ही तो दहेज दिया और ना ही अपनी बेटी को कोई कपड़े। अरे दीदी कोई कितना भी गरीब हो अपनी बच्ची को कपड़े तो दे ही सकता है ना शादी में। इसके माता पिता ने तो वो भी नहीं दिए। मेरे पाले तो ये कंगाल बहू पड़ गई है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि अरे बेटा तू इस गरीब लड़की से शादी मत कर, लेकिन वो ही है कि इसके पीछे पड़ा हुआ था। अरे दीदी मैंने तो सोचा था कि मैं अपने बेटे की बहुत अमीर घर से शादी करूंगी, पर पता नहीं इस लड़की ने मेरे बेटे को क्या खिलाया ऐसा कि मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गई। हाँ सरला ये बात तो है कि इसके माता पिता ने कुछ भी नहीं दिया, बहुत गरीब घर की लड़की है। पर सरला अब तो तेरी बहू है ना ये, अब इसका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है। इसे अच्छे से उड़ाएगी पहनाएगी तो तेरी ही तो तारीफ होगी ना। देख मैं तो पड़ोसन हूँ, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोलूंगी। अगर कोई और दूसरे मोहल्ले की औरत आएगी ना और वो फिर तेरी बहू के इस हुलिये में देखेगी तो 10 बातें बनाएगी, तेरी ही बदनामी होगी। तेरी बहू को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, सब तुझे ही बोलेंगे कि सास ना ही तो पहनने देती है और ना ही ओढ़ने देती है कुछ। अरे दीदी इसे कहाँ से ओढ़ने दूं और कहाँ से पहनने दूं? जब से इस लड़की के इस घर में कदम पड़े हैं ना, मेरे बेटे का पूरा कारोबार पट हो गया है। इतनी अपशगुन लड़की निकली है तो मैंने सोचा नहीं था, पता नहीं कब इससे पीछा छूटेगा मेरा। बस कुछ बोलो तो निकल जाती है चुपचाप। सरला देख अपना गुस्सा थोड़ा ठंडा कर, और अब तो तेरी ये बहू बन चुकी है, इसका अच्छे से ध्यान रख, इसे अच्छा पहना ओढ़ा। अगर तू अपने के लिए कोई साड़ी वगैरह लाती है ना तो थोड़ी सी सुंदर बहू के लिए भी ले आया कर। अरे दीदी कहना ही आसान होता है, करना उससे दुगना मुश्किल होता है। जब चीज अपनी पसंद की नहीं होती है ना घर में तो वो चुभने लगती है। ये लड़की मुझे चुभने लगी है, चुभने। मैं इससे पीछे छुड़ा कर ही रहूंगी, देख लेना। अरे पागल सागल हो गई है क्या? अपने बेटे का घर तोड़ेगी क्या तू? जब तेरा बेटा खुश है तो तू भी खुश रह। दीदी आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर के मामलात खुद सुधार लूंगी। ठीक है जैसी तेरी इच्छा, मुझे क्या, घर टूटेगा तो तेरे बेटे का, मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है? मैं तो तुझे पड़ोसन होने के नाते समझा रही थी, अब न समझ आ रहा तेरा तो कोई बात नहीं है। खुद को तो अमीर बहू मिल गई है ना, मुझे तो हिदायत देगी ही। खुद के रिश्तेदार तो इतने अमीर हैं, आते हैं जब भी 10-5 हजार दे ही जाते हैं, और मेरे घर आते हैं तो खा कर ही जाते हैं, 1 रुपया तक नहीं देते। और जब इसकी बहू शॉपिंग करने के लिए जाती है तो खुद के लिए भी 4-4 साड़ियाँ आती हैं, तो खुश तो रहेगी, और मुझे बोल रही है कि मैं चुपचाप बहू का ला कर दूं। जब से मेरी शादी हुई है ना तब से सासू माँ मुझे ताने ही देती रहती है कि तू गरीब घर की है। जितना काम मैंने इस घर में आकर किया है ना, अगर मैं उतना काम किसी अमीर घर कर देती ना तो मैं अपना घर बना लेती अपने ही पैसों से। लेकिन मेरी माँ जी को तो कुछ नजर ही नहीं आता, ये भी नहीं सोचती कि मेरी बहू नौकरानी बनकर इस घर में रह रही है।
अपने स्टेटस के लोगों में ही शादी करनी चाहिए। खुद से ऊंचे स्टेटस के लोगों में जाओ तो ताने ही सुनने मिलते हैं। अरे दीपिका, क्या हुआ दीपिका? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं हुआ। दीपिका, तुम मुझसे नजरें चुरा रही हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या हुआ है? तुम तो अभी रो रही थी। अरे नहीं नहीं, शायद तुम्हें किसी और की रोने की आवाज सुनाई दी हो। मैं क्यों रोऊंगी भला? मैं तो खुश हूँ ना। अरे मैंने तो ये बोला ही नहीं कि तुम खुश हो या दुखी हो। हाँ, सच सच बताओ, क्या हुआ है? अरे नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी जल्दी चलो और मुझे गर्मा गर्म खाना दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी देती हूँ आपको खाना गर्म करके। दीपिका, तुम खुश तो हो ना? हाँ, मैं तो खुश हूँ। वैसे मेरी माँ जी तो तुम्हारे साथ सही से पेश आ रही है या नहीं? सास बहू के बीच सब सही है या नहीं? हाँ, सब सही चल रहा है। हेलो। अरे आप कौन? अरे सॉरी, मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया। मैं रोशनी हूँ। मैं यही आपके पड़ोस में आई हुई हूँ, अपनी दीदी के घर। अच्छा, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? वो कुछ काम है क्या आपको, या कुछ चाहिए? दीदी ने बोला है कि आपके घर बिरयानी आई थी, तो सीप की प्लेट आपके ही घर है। दीदी ने बोला कि पड़ोस से ले आओ, तो शायद आप ही के घर है। मुझे तो पक्का पता नहीं है कि लेफ्ट वाले पड़ोस में है या फिर राइट वाले। ओह अच्छा अच्छा, मैं अभी देती हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। ये रही तुम्हारी प्लेट। वैसे आपकी शादी हो चुकी है क्या? हाँ, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। और ये आपके पीछे? मेरे पीछे? अरे ये तो मैंने बहुत सारा खाना बनाया है। ओह अच्छा अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। कितनी अच्छी लड़की है ये, शायद पड़ोस वाली आंटी की बहू की बहन होगी ये। अरे दीपिका, मेरे लिए खाना भी गर्म कर दो अब। अरे आपने देखा, कितनी हसीन लड़की है ये, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी, हीरोइन। अरे दीपिका, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई हसीन है या नहीं? हाँ, तुम बस खुद पर ध्यान दो। चलो जल्दी से मेरे लिए खाना गर्म कर दो अब। अच्छा, आप टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ला 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 ला। ए लड़की, यहीं रुक। क्या हुआ आंटी जी? ए लड़की, तू कौन है और यूं ही हमारे घर में बिना पूछे क्यों आई? और ये मेरी पड़ोसन दीदी की प्लेट क्यों लेकर जा रही है? चोरनी कहीं की, चल प्लेट मुझे दे। पर ये तो चोरनी नहीं लग रही, इसका पहनावा तो काफी स्टाइलिश है। अरे बेटा, ये प्लेट तो मेरी दीदी की है जो पड़ोस में रहती है। बेटा, इस प्लेट को कहाँ लेकर जा रहे हो? सॉरी आंटी जी, आपको लगता है शायद गलतफहमी हो गई है। बोलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी बोल देती हूँ। आपको चश्मे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको लगवा ही लेना चाहिए। क्या? हाँ आंटी जी, आपको क्या मैं चोरनी नजर आ रही हूँ? अरे आंटी जी, मैं आपके पड़ोस वाली दीदी की ही बहू की बहन हूँ। मैं बस अपनी बहन के जो दहेज में हमने प्लेट दी थी ना, उस सेट में से निकली हुई, तो उसे लेने के लिए आई हूँ। शायद मेरी बहन ने अपने हाथों की गर्मा गर्म बिरयानी आपके घर दिलवा कर भेजी थी। सॉरी बेटा, मुझे गलतफहमी हो गई। ओके ओके। अरे बेटा, जरा चाय पानी पीकर जाना, बैठ ना थोड़ी देर। ओह नो आंटी जी, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये प्लेट देकर अपने घर भी जाना है। मेरी मॉम के बहुत कॉल आ रही हैं। अरे बेटा, वैसे तू कहाँ तक पढ़ी हुई है? अरे आंटी जी, मैं इंजीनियर हूँ और काफी इंटेलिजेंट लड़की भी। हाँ माँ, ये हमारे पड़ोस में ही आई हुई है मेहमान। आप भी ना पता नहीं क्या क्या बातें करते हो। रोशनी जी, आप जा सकती हैं, और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। अरे तुझे पता है, हमारे पड़ोस में जो शादी हुई थी अभी 2 महीने पहले, और 1 महीना हमारे घर शादी को हो गया है। तो जो वो शादी हुई थी ना, बहुत अमीर घर से हुई थी। अरे पता नहीं कितने बड़े बड़े घर के लोग आए हुए थे। पर मम्मी जी, आपको क्या लेना देना किसी की अमीरी या गरीबी से? हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा परिवार तो मुकम्मल है, हमें अपने परिवार पर गौर देना चाहिए। वैसे तू सच बता, तेरी पत्नी से तो 10 गुना अच्छी है ये। अरे तूने अपनी पत्नी का मुंह देखा है? कितना गोल मटोल है, मुझे जरा भी पसंद नहीं, हल्का हल्का। अरे अभी इसी लड़की कर देखता,
कितना क्यूट नाक नक्शा था इसका। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। अरे मम्मी, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। अच्छा चलो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। काश वैसे ये मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा होता। मेरी भी अमीर अमीर रिश्तेदारियां होती, और ये लोग तो हमसे भी ज्यादा अमीर हैं। ये लड़की बहुत अमीर बाप की बेटी है। काश मेरे बेटे की शादी ऐसे घर होती। अगर ये मेरे घर की बहू होती तो कैसे रोशनी की तरह चमका करती। पर क्या करूं। रोकिए रोकिए, आप बाइक रोकिए। अरे आप यहाँ? सॉरी, मुझे माफ करना। मैं इस टाइम पार्टी में गई थी, मेरे दोस्तों ने इनवाइट किया था ना, इसीलिए। अरे तो इतनी रात को कौन निकलता है घर से बाहर, और आप लड़की होते हुए? क्यों, लड़की होते हुए घर से बाहर नहीं निकलते हैं क्या? मैं तो रोजाना 12 बजे ही घुसती हूँ अपने घर में। रोजाना पार्टी मौज मस्ती कर कर। पर आप तो मेहमानदारी करने के लिए आई थी ना अपनी बहन के यहाँ। आपकी बहन ने आपको कुछ नहीं बोला कि आप इतनी रात को क्यों जा रही हैं? अरे नहीं नहीं, मुझे इन्हें नहीं बताना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों बता रही हूँ इन्हें ये सब कुछ। मेरी गलत इमेज बन जाएगी इनकी निगाहों में। इसलिए रोशनी जरा थोड़ा सा संभल कर बोल इनसे। सॉरी सॉरी, अब तक जो भी मैंने आपसे बोला वो सब मजाक था। मैं तो बस टैबलेट लेने के लिए निकली थी। आज पता नहीं कोई ऑटो वगैरह भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए एक घंटे से यहीं खड़ी थी। अच्छा हुआ कि आप मुझे नजर आ गए। ओ अच्छा अच्छा, वैसे आपको अकेले इतनी रात को निकलना नहीं चाहिए था। अपने भाई को बोल दिया होता, बोले आते आपके लिए। अरे आप ये सारी बातें छोड़िए ना। क्या आप मुझे बाइक तक मेरी बहन के घर तक ले चलेंगे? तुम्हारा रास्ता भी सेम है, मेरा भी, क्योंकि मैं भी तो आपके ही पड़ोस में जाऊंगी। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इतनी रात को इन्हें अकेले छोड़ भी नहीं सकता। क्या हुआ? अच्छा चलो बैठो। काश आज जो मैंने देखा है वो सच होता। वो रोशनी मेरे घर की बहू होती तो कितना अच्छा रहता। पर पता नहीं ये मुन्ना क्यों लेकर आया है उसे बाइक पर बिठाकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मुन्ना जानता हो रोशनी को, या फिर इसकी कॉलेज फ्रेंड रही हो, तभी तो उसे बाइक पर बिठाकर लाया है। अरे मम्मी आप यहाँ? आप अभी तक क्यों नहीं सोई? अरे मम्मी आपको तो सो जाना चाहिए था ना, आप मेरा वेट कर रहे हो। अरे हाँ मुन्ना, मैं तेरा वेट कर रही थी। पहले तू ये बता सच सच, तू उस रोशनी को अपनी बाइक पर क्यों लेकर आया है? अरे मम्मी आप भी ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। वो अकेली रोड पर खड़ी हुई थी। अब मैं उसे रोड पर खड़ा हुआ तो अकेला नहीं छोड़कर आता। अकेली लड़की सुनसान जगह पर अच्छी थोड़ी न लगती, कहीं ऊंच नीच हो जाती तो। हाँ बेटा, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। चल अच्छा ही किया। वैसे तूने उससे बातचीत की? किस बारे में मम्मी? अरे बेटा, ऐसी लड़कियों को दोस्त बना लेना चाहिए। अरे मम्मी जी ये क्या सिखा रही हैं मेरे पति को? अरे मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं उसे दोस्त क्यों बनाऊंगा भला? जब मेरी पत्नी है तो मुझे किसी और को दोस्त बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे बेटा, वो अमीर घर की लड़की है। अमीर दोस्ती बहुत ज्यादा जरूरी होती है लाइफ में। अरे नहीं मम्मी, ये आपके लिए जरूरी होगा, मेरे लिए तो नहीं। अच्छा तो फिर तू उसे बाइक पर क्यों लेकर आया है? छोड़ आता ना भाई, क्योंकि तुझे तो अमीर लोग पसंद ही नहीं है। तुझे तो हमेशा गरीब ही लोग अच्छे लगते हैं। अरे मम्मी मैं आपसे कितनी दफा बोलूं कि वो लड़की अकेली खड़ी हुई थी, सुनसान जगह थी, ऐसे ऊंच नीच हो जाती तो अच्छा थोड़ी ना था। इंसानियत के नाते में इतना तो कर ही सकता था। तुझे पता है मुझे कितना गुस्सा आता है, तूने उस गरीब लड़की से शादी कर ली। अरे अगर अमीर घर में तेरी शादी होती तो कितना नाम होता। अरे दीपिका यहाँ? मम्मी आपको हमेशा अमीरी अमीरी अमीरी, इसके अलावा आपको कुछ बातचीत ही नहीं करनी होती है। आपको पता है दीपिका ने सब कुछ सुन लिया है, वो कितना नाराज हो गई होगी ना। दीपिका ने सब कुछ सुन लिया है। उस गरीब लड़की भिकारन को मेरे घर में लाकर डाल दिया है। अब मैं उसे पहनाऊं उड़ाऊं? अरे अगर अमीर घर में शादी होती ना, इतना बहुत सारा तो दहेज मिलता, और उल्टा उसके माता पिता मुझे ही पैसे देकर जाया करते। अब इसके माता पिता आते हैं और फोकट का खाकर चले जाते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, और ये आइडिया कोई बुरा भी नहीं है। लड़के 4-4 शादी कर लेते हैं। मुझे तो वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। उस रोशनी को तो मैं अपने घर की रोशनी बनाकर ही रहूंगी। अब चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं जाती हूँ, दीदी से बात करती हूँ।
मुझे वो दिन याद है। एक दिन मैं आधी रात तक ऑटो का इंतजार करती रही और एक शख्स ने बाइक रोकी और उसने मेरा हुलिया देखकर मुझे घर तक नहीं छोड़ा। ये दुनिया हमेशा अमीर लोगों की ही मदद करती है, जैसा कि मेरे पति ने किया उस लड़की को। है तो मम्मी जी के ही बेटे, उन्हें भी अमीर ही लोग अच्छे लगते हैं। दीपिका, दीपिका, अरे यार अब तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या हुआ है? आप ये बात अपने आप से क्यों नहीं पूछते? अरे एक दिन मैं बोल रही थी कि मुझे मार्केट लेकर चलो, पर तुमने बोला कि बाइक में तेल नहीं है। दीपिका ऐसी बात नहीं है। और तुमने ये भी बोला था कि तुम्हारी बाइक खराब है। उस लड़की को लेकर आए हो तो तुम्हारी बाइक नहीं खराब हुई क्या? दीपिका, मेरी बात को ध्यान से सुनो। उस समय सच में तेल नहीं था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे मना कर दिया था। और तो और तुम्हें पता है, मेरे दोस्तों ने बोला था कि हम तेरी पत्नी देखना चाहते हैं। अगर तू किसी दिन मार्केट आएगा ना तो हम देख लेंगे। अच्छा, तो क्या मैं गरीब हूँ? तो आप मुझे अपने दोस्तों को नहीं दिखाओगे? क्या मैं सच में अच्छी नहीं हूँ देखने में? दीपिका, अगर तुम अच्छी नहीं होती तो क्या मैं तुमसे शादी करता? मुझे तो लगता है तुमने मुझ पर तरस खाकर शादी की है। मैंने तुम पर तरस नहीं खाया है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ तुमसे शादी की है। दीदी ये बताओ, मुझ पर ये कुर्ती कैसी लग रही है? अमेजिंग रोशनी, अमेजिंग। तुझ पर तो जो तू पहन ले वो अच्छा ही लगता है। अगर तू बेकार कपड़ा भी पहन लेगी ना तो वो भी 4 चांद लग जाते हैं उसमें। हाँ दीदी, ये बात तो है। वैसे तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू रात किसके साथ आई थी? अरे दीदी, वो आपके पड़ोस में है ना, वो अच्छा, वो दीपक है। ओ, उनका नाम दीपक है। हाँ, उनका नाम दीपक है। सच में वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आदत बहुत ही अच्छी है। हाँ ये तो है दीदी, मैंने उनसे बोला कि बाइक रोको, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उन्होंने उफ तक नहीं किया, चुपचाप मुझे बाइक पर बैठाकर यहाँ ड्रॉप कर दिया। वरना आजकल कौन किसे लिफ्ट देता है। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दीदी, ओ दीदी। अरे आंटी जी आप? अरे बेटा, तू तो बड़ी ही हसीन लग रही है। अरे आंटी जी, ये कुर्ती मुझे मेरी दीदी ने दी है, जो मुझ पर 4 चांद लगा रही है। अरे बेटा, तू है ही सुंदर, तू जो पहन लेती है उसमें अच्छी ही लगती है। सच में, मैं तुझे अपने मन की बात बता रही हूँ, तू बहुत 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 सुंदर है। जी आंटी जी, वो तो मैं सुंदर हूँ ही। आंटी जी, अरे इन्हें क्या हुआ है? ये इतनी गौर से मेरी बहन को क्यों देख रही है? आंटी जी, हेलो आंटी जी, मेरी बहन आपको आवाज लगा रही है। ओह अच्छा, हाँ बहू। अरे आंटी जी, अरे बहू पहले ये बता, तू ये सच में तेरी सगी बहन है या फिर कोई कजिन वगैरह? अब मैं आंटी जी को क्या बताऊं कि ये मेरी कजिन है, पर मैं इसे सगी बहन से ज्यादा समझती हूँ। बेचारी गरीब जो है। हाँ आंटी जी, ये मेरी सगी ही बहन है। दीदी मुझसे कितना प्यार करती हैं, मुझे हमेशा यही बोलती हैं कि मेरी सगी बहन है, सगी बहन है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बहू तू ही देख, तेरी बहन कितनी ज्यादा सुंदर है और मेरी बहू उतनी ही बदसूरत। अरे नहीं आंटी जी, आपकी बहू भी काफी सुंदर है। अरे बेटा, उसका 10 कुंटल का चेहरा। अब तू ही देख, तेरा और इसका रोशनी का कितना चेहरा मिलता जुलता है। कितने अच्छे हो ना आप दोनों। बहू तुझे सच बताऊं, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जैसे कि तेरी बहन, पर क्या करूं, नसीब खराब निकला मेरा। क्यों आंटी जी, क्या हुआ? अरे तू अपने रूम में जा। ठीक है दीदी। हाँ आंटी जी, अब बताइए। अरे मैं तो बस यही बोल रही थी कि मुझे तो तेरी बहन बहुत अच्छी लगी। क्यों आंटी जी, आप मेरी बहन का रिश्ता कहीं कराना चाहते हो क्या? हाँ बहू, तू अगर राजी हो तो। पर क्या ये राजी होगी? ये इतने अमीर घर की है और ये अपनी बहन को मेरी बेटे की दूसरी पत्नी के रूप में नहीं मानेगी। अरे आंटी जी, आप क्या सोच रहे हो?
मुझे बताओ तो। अरे बहू हाँ हाँ आंटी जी बोलो। अरे बहू मैं बोल रही थी, क्या तू अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से कराएगी? अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई। ये मेरी कजिन है और ये मेरे पड़ोस में आ जाएगी तो अच्छा ही है। इसके माता पिता भी खुश हो जाएंगे, बेचारे गरीब ही तो हैं। पर मुझे लगता है ये आंटी जी मेरी अमीरी देखकर चिपक रही हैं, सोच रही होंगी कि मैं अमीर हूँ तो ये मेरी बहन है, ये भी अमीर होगी, इसीलिए तो। ओ माय गॉड, क्या आंटी जी आप ये क्या बात कर रहे हो? मैं अपनी बहन की शादी आपके बेटे के साथ क्यों कराऊं? क्या मतलब? अरे मेरी जो बहू है ना दीपिका, मैं उसे तलाक दिलवा दूंगी, तू बस एक बार हाँ कर दे। क्या सच में आंटी जी आप उसे तलाक दिलवाना चाहते हो? हाँ हाँ बहू, मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं उसे तलाक दिलवाकर घर से बाहर निकलवा दूंगी। उस लड़की की कोई जगह नहीं है मेरे बेटे की लाइफ में। पर आंटी जी क्या आपका बेटा ये मानेगा? अरे बहू तू इस बात की चिंता मत कर, तू तो बस एक दफा बोल दे, देख तेरी बहन तेरे पड़ोस में आ जाएगी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है आंटी जी, पर क्या आपका बेटा राजी होगा? मैं तो राजी हूँ, चलो। अरे ये बहू तो बड़ी जल्दी मान गई। अरे मेरा बेटा लाखों में एक है, मानेगी भी क्यों नहीं। क्या हुआ आंटी जी बोलो। अरे बहू तो इस बात की चिंता मत कर, मैं अपने बेटे को राजी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप अपने बेटे से बोलिए कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, क्योंकि मैं शादी कराऊंगी आपके बेटे से अपनी बहन की। क्या सच में? और क्या बहू तेरी सास मानेगी? अरे आंटी जी वो बहन मेरी है, मेरी सास जी की नहीं। मैं अपनी बहन के फैसले खुद ले सकती हूँ। पर क्या बहू तेरे माता पिता? अरे मेरी बहन के माता पिता भी मान जाएंगे। क्या तेरी बहन के माता पिता मतलब? ओ सॉरी आंटी जी, मेरा मतलब है मेरे माता पिता भी मान ही जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। चलो रोशनी भी मुझे कुछ दुआएं दे ही देगी, क्योंकि मैं इसकी शादी जो करा रही हूँ। वरना इसके माता पिता का तो इतना भी कब्जा नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर दें। वो तो मैं ही हूँ जो उसे अपनी बहन बनाकर सारी खुशियाँ देती रहती हूँ। चलो उसके माता पिता के कंधों से भी थोड़ा सा बोझ कम होगा। अब इतनी गरीब है तो दुहेजिया से शादी तो कर ही सकती है ये। हाँ इसे शादी करने के लिए तो मैं राजी कर ही लूंगी। माँ जी आपको पता है मेरी बहन के लिए रिश्ता आया है, रोशनी के लिए। अरे बहू ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तू अपनी बहन की शादी करा रही है फाइनली। हाँ आंटी जी, पर एक प्रॉब्लम है, मैं जिससे शादी करा रही हूँ वो आदमी अपनी पत्नी को तलाक दे रहा है, फिर वो मेरी बहन से शादी करेगा, ऐसा कहना उसकी माँ का है। क्या बहू तू अपनी बहन की शादी दुहेजिया यानी दूसरी शादी के रूप में कराएगी? अगर उस लड़के ने तलाक नहीं दी तो तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे माँ जी आपको तो पता ही है कि रोशनी के माता पिता कितने ज्यादा अमीर हैं, उनका तो इतना भी कब्जा नहीं है कि वो रोशनी की शादी अच्छे घर करा दें। अरे वो तो मैं हूँ कि उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, बहुत ही अच्छा घर है। अब उन्होंने बोला है कि वो अपनी पत्नी को पहली वाली को तलाक दे देंगे, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो मेरी रोशनी तो उस घर की पहली ही बहू बनकर रहेगी। पर बहू ये सही नहीं है, रोशनी कितनी अच्छी लड़की है, समझदार है, संस्कारी है। अरे उससे एक दफा पूछ तो लेती, मैंने माना कि वो गरीब है पर उसका भी तो। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे सामने एक अल्फाज तक नहीं निकालेगी। मैं उससे कहती हूँ ना कि इधर जा तो उधर ही जाती है। मैं उससे बोलती हूँ ना कि दिन है तो रात को भी दिन ही बोलती है कि हाँ दीदी दिन है, और मैं दिन को रात बोलती हूँ तो रात ही बोलती है। देख बहू वो तेरी कजिन है, तेरी सगी बहन नहीं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना, क्योंकि तू जो ये कदम उठाने के लिए जा रही है ना उससे तुझे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पर एक दफा रोशनी से भी पूछ लेना। माँ जी आप इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं रोशनी से पूछ लूंगी। ठीक है बहू जैसी तेरी इच्छा। रोशनी रोशनी। हाँ दीदी क्या हुआ? रोशनी मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, और वो भी अपने ही पास में इसी गांव में। क्या सच में दीदी आप इसी गांव में मेरी शादी कराओगे? देख रोशनी मेरी बात को ध्यान से सुन, बस एक कमी है। क्या दीदी? बस रोशनी एक कमी है, मैं जिससे शादी कराऊंगी वो अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता है,
क्योंकि उसकी पत्नी अच्छी नहीं है। और तो और, क्या बात कर रहे हो दीदी, ये सही नहीं है। अरे पगली तू ही सोच, उसकी सास भी उससे बहुत ज्यादा नफरत करती है और उसका पति भी। तो वो लड़की तो खुद ये चाहती है कि उसका इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाए, तभी तो उसका पति राजी हो गया है तलाक देने के लिए। पर दीदी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या गलती है उस लड़की में, या फिर उस लड़की को क्या ही गलती नजर आती है अपने ससुराल वालों में? उन्हें ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए दीदी। अरे पहले मेरी बात को ध्यान से सुन, तू चाहती है या नहीं कि तू मेरे पास रहे? हाँ दीदी, मैं चाहती हूँ। जब मैंने तुझसे बोला कि वो आदमी अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखना चाहता, वो उसे तलाक देकर छुटकारा पाना चाहता है, तो बस फिर तू उसकी पत्नी बनकर रहेगी। पर दीदी आप किस शादीशुदा लड़के से मेरी शादी कराओगे? मैं दूसरी पत्नी बनकर कैसे रह सकती हूँ? अरे बड़े नखरे हो रहे हैं। अरे लड़की, दिमाग ऊंचे मत रख अपने। तेरे माता पिता के पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि वो तुझे अच्छा दहेज देकर अच्छे घर शादी करा दें। ये समझ ले कि मैं तेरा साथ दे रही हूँ, ये थोड़ा ही है। अरे तुझे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं तेरी शादी करा रही हूँ। क्या पता तेरे माता पिता तेरी शादी कराते या नहीं। अरे देख मेरी बहन, मेरी बात को ध्यान से सुन। मैंने बोला तो वो लड़की चली जाएगी उस लड़के की लाइफ से, तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोल हाँ या ना। दीदी ये क्या कह रही है? तुझे अभी जवाब देना होगा, हाँ या ना। रोशनी बोल। हाँ दीदी। तो फिर ठीक है, मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। मैंने माना कि मैं गरीब हूँ, पर दीदी ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है। मैं गरीब हूँ तो क्या मेरी इतनी औकात है कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर दीदी आप जिद्दी है ना, तो मैं भी महा जिद्दी हूँ। जब तक दीदी मैं ये क्लियर नहीं कर लेती कि उन दोनों पति पत्नी के बीच क्यों तलाक हो रहा है, क्यों डिवोर्स हो रहा है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जब तक मुझे क्लियरली गलती नजर नहीं आएगी किसी एक की, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मैं भी उन दोनों को अलग नहीं होने दूंगी। जब वो दोनों अलग नहीं होंगे, मैं भले ही कुंवारी मर जाऊं, पर जो रिश्ता उन दोनों के बीच बना हुआ है, मैं उसे नहीं तोड़ूंगी और ना ही तोड़ने दूंगी। दोस्तों आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? आप प्लीज कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। आप बताइए ना प्लीज। हम गरीबों को तो कोई राय भी नहीं देता।